मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? शुक्ति प्रादुर्भूत मुक्ता किस कारण से अधिक उपलब्ध एवं प्रचलित हैं? इनके कितने विविध भेद आजकल प्रचलन में हैं? लक्षणों के आधार पर ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? इनके परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? आज के अंक में हम इन्हीं सब तथ्यों का वर्णन करके आपके ज्ञान सागर को और अधिक समृद्ध करना चाहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मुक्ता के कुल 9 भेद हैं, जैसे गजमुक्ता, जीमूत अर्थात मेघ मुक्ता, वाराह मुक्ता, शंख मुक्ता, मत्स्य मुक्ता, सर्प मुक्ता, शुक्ति तथा वास से उत्पन्न मुक्ता फल संसार में प्रसिद्ध हैं, किंतु इनमें शुक्ति अर्थात सीप में प्रादुर्भूत मुक्ता ही सहजता से सर्वसुलभ है। मुक्ता शास्त्र के अनुसार, वेदन के अनुसार मुक्ता 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक तो वे मुक्ता जो वेदन युक्त होते हैं, एक वह मुक्ता जो वेदन मुक्त होते हैं। शुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ति ही सूचिका आदि यंत्रों से वेद्य होती है, जबकि शेष मुक्ताएं अवेद्य होती हैं। जबकि अवेद्य मुक्ताओं में प्रायः बांस, हाथी, मत्स्य, शंख और वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभावहीन होती हैं। फिर भी ये मांगलिक होने के कारण प्रशस्त की जाती हैं। इसके विपरीत रत्न निर्णायकों ने मुक्ताओं के जिन 8 प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें शंख से उत्पन्न और गज से उत्पन्न गज मुक्ता को अधम मुक्ति कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता मध्य के वर्ण वाली तथा परिणाम में बृहल्लोल फल के समान होती है, जबकि गज के कुंभ स्थल से प्राप्त होने वाली मुक्ता पीतवर्णी होती है। मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता पाठीन मत्स्य की पीठ के समान वर्ण वाली तथा अत्यंत सुंदर, लघु वृत्ताकार एवं अत्यंत सूक्ष्म तथा मूल्यवान होती है। वाराह दंत से उत्पन्न मुक्ता दंतांकुरों के सदृश वर्ण वाली होती है। वंश मुक्ता बांस के पर्वों से उत्पन्न होती हैं, जो वर्षों फल के समान उज्ज्वल वर्ण की शोभा से युक्त होती हैं। सर्प मुक्ता मत्स्य मुक्ता के समान ही विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्ज्वल शोभा होती है। इसकी चमक तलवार की धार के समान होती है। जिसके कोषागार में यह सर्प मुक्ता होती है, उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि आदि अन्य अभिचारिक दोष के कारण कभी नहीं होती है। मेघ मुक्ता पृथ्वी लोक तक आ ही नहीं पाती है। यह सूर्य के समान दैदीप्यमान, उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति भी मेघ मुक्ता प्राप्त कर लेता है, तो जब तक वह उसके पास यह मुक्ता रहती है, तब तक वह शत्रुओं से रहित संपूर्ण भोगों का भोग करती है। यह थे मुक्ताओं के भेद एवं लक्षण। अब हम आपको मुक्ताओं के परीक्षण के विषय में बताने वाले हैं। यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदेह उत्पन्न हो जाए, तो उसको लवण मिश्रित उष्ण स्नेह द्रव्य में एक रात रख करके सूखे वस्त्र में वेष्टित करके यथा योग्य धान्य के साथ उसका मर्दन करें। ऐसा करने के बाद यदि उस मुक्ता में विवर्ण भाव नहीं आता है, तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, यह थी मुक्ता के भेद, उनके लक्षण और उनके परीक्षण में जानकारी। उम्मीद है आपको आज का ये अंक अवश्य ही पसंद आया होगा और अपने मित्रों में अवश्य ही शेयर करें।